हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, जा रहे हैं कार्डियो करने, लेकिन आज हम आराम से उठे हैं, करीब 1.5 घंटे लेट उठे हैं। तो देखा जाए हमारी एक लगातार की करीब 8.5 घंटे की नींद पूरी हुई है। अब इसका असर हम देखना चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी पे कितना होता है और कितना रिकवरी पे होता है। हालांकि एकदम अभी जो सुबह जो काम करते हैं आने से पहले, उसमें तो करीब 5 मिनट का अंतर था, मतलब 5 मिनट जल्दी कर रहे थे हम चीज़ें। और ऐसा तब होता है जब तुम बहुत अच्छी नींद ले लेते हो, आलस में नहीं होते बिल्कुल भी। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। पर बाकी दिन के ऊपर हमें देखना है, क्योंकि 1-2 दिन तो एक्साइटमेंट में निकलते हैं तुम्हारे, ये पी न्यू रूटीन वैसा वाला सीन। बट जैसे तुम सेटल होते हो तब तुम्हें एक्चुअल में पता चलता है कि रूटीन है कैसा। तो वो चीज़ हमें कुछ दिन बाद पता चलेगी। आज बाकी आज तो बृहस्पति है, तो वर्कआउट तो नहीं करना है, ट्रेनिंग नहीं करनी, वेट ट्रेनिंग। बट देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या सीन चलता है। रिकवरी तो मज़े की होनी है। और आज ट्रेडमिल करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से साइकिलिंग ही कर रहे हैं। और हल्की ट्रेडमिल ही करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे, करीब 30 से 50 मिनट के आसपास। बट कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे। बाकी तुमसे मिलते हैं किचन टॉक्स में। हाँ तो भी किड़ा, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज रेस्ट डे था, एक तरीके से एक्टिव रेस्ट डे था। मतलब कि हम सुबह कार्डियो करके आए थे और अगेन आज सुबह भी हमने कितनी करीब 450 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करी हैं। क्योंकि यार ट्रेडमिल का सीन आज, हाँ एक चीज़ और है, मेरे ख्याल से हमने तुम्हें बताई होगी कि नहीं बताई होगी। आज हमने ट्रेडमिल की थी, ट्रेडमिल सिर्फ बॉडी वेट के साथ। और करीब कितनी उस पर हमने 350 कैलोरीज बर्न करी थी आधे घंटे में। तो ठीक था, कंफर्टेबल थी, इतना तो यानी बर्न कर सकते थे क्योंकि बॉडी वेट पे था और बहुत ही कम स्पीड पे हम इतना कर ले रहे थे। एक सेकंड को, आज तुम्हारा एक सवाल ही लेना है, और सवाल लेना है माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। फिर उसके बाद क्या था, फिर तो और कुछ नहीं था। अभी हम स्टीम लेके नहीं गए थे, तो स्टीम लेके आए हैं। काफ़ी सही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक तरीके से अभी हमारा सही बता रहे हैं कि इस टाइम हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया भी इस टाइम पीक पे है। हम इतना ज़्यादा स्किनी फील करते हैं इस टाइम पे, हम बता नहीं सकते हैं कि क्या कहें उसके बारे में। कि अगर हम सुबह उठ के देखते हैं खुद को तो स्किनी फील करते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट तो स्किनी फील करते हैं। और ऐसा हो रहा है जब हम अभी करीब 95 किलो के हैं। अब हम सोचते हैं कि जब हम 83 के थे या 80 के उसमें थे, तब क्या ही फील करते अगर हम अभी के उसमें लेके चलें रेफरेंस में। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से हमें कभी कभी क्या कहें यार, एक एग्जैक्ट टर्म कैसे कहें, कि थोड़ा सा डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है। बट इसी टाइम पे खुद को समझाते भी हैं कि नहीं सही है, चलेगा, होता है, ये सारी चीज़ें भी हैं। बाकी तुम्हारा वो बताना है हमें कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अभी हम लेते हैं और कौन कौन से अभी हम शायद बढ़ाएंगे। तो अभी हम 3 एक तरीके से टैबलेट और 2 मल्टीविटामिन, 2 फिश ऑयल टैब्स वो ले रहे हैं, जिसमें से एक टैबलेट है तुम्हारी जो है लिटरली वाइटामिन्स की, ठीक है, जिसमें विटामिन A, B1, B2, B3, B5, B6 और तुम्हारा फॉलिक एसिड रहता है, विटामिन B12, C, D2, E, K1, ये सारी मल्टीविटामिन्स है। यानी इसमें सारी विटामिन्स की वो थी, ठीक है, विटामिन्स उस टैबलेट में रहती हैं। फिर एक टैब होती है जिसमें है जिंक, कैल्शियम और फॉस्फोरस। हालांकि इसमें जिंक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, बट जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम हमें थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि कैल्शियम इसमें 140 आई थिंक mg होगा ये, तो 140 है। हालांकि रिक्वायरमेंट तुम्हारे पर डे की अराउंड 1000 के आसपास है। अगर तुम 19 के ऊपर होते हो तो तुम्हारी 1000 के ऊपर तुम्हारा कैल्शियम होना चाहिए। हालांकि तुम्हारे फूड सोर्सेज से भी तुम्हें कैल्शियम मिलता है, चाहे तुम्हारे दूध हो, चाहे अंडे वगैरह हो, तो उससे भी तुम्हें कैल्शियम काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलता है। फिर एक टैबलेट है जो एक तरीके से अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट क्लेम करती है कंपनी, तो वो भी चीज़ ठीक है, मतलब कि इतनी ख़राब नहीं है। बाकी तुम्हारी ओमेगा 3 फिश ऑयल टैब तो है ही है, वो तो काफ़ी चीज़ सही है। वो मतलब कि तुम्हारे कई चीज़ों के फंक्शनिंग के लिए सही है, तुम्हारी स्किन से लेके तुम्हारे हेयर से लेके कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उसको इम्पैक्ट करती है। आने वाले टाइम का सीन बताएं कौन कौन सा भी हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे तुम पीक कट में जाते हो तो चीज़ें तुम्हारी रियल फूड डाइट से थोड़ी सी कम होने लगती हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ता है। अब उसमें हम क्या क्या सोच रहे हैं, अभी हम कैल्शियम का सोच रहे हैं, जिंक हमारा सही है, मैग्नीशियम का सोच रहे हैं, और यही 2 चीज़ें के बारे में सोच रहे थे। हालांकि हम सोच तो उसका भी रहते पोटेशियम का, नींद वगैरह के लिए, लेकिन वो अभी हमारी एकदम परफेक्ट है।
तो उसका नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक तो है इसमें, तो जिंक का बारे में कुछ नहीं, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी हम और सोच रहे हैं। विटामिन D3 भी हम ले रहे हैं, मतलब कि अभी ली नहीं, हम लेके आए हैं, तो उसको शायद ऐड करेंगे, डिपेंड करता है कि कैसा सीन रहता है हमें। तो हालांकि ये सन वगैरह वाला इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा सही है हमारा, सही एज इन कि हम ठीक कहेंगे उसको, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे बट ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, एक बार इसको थोड़ा सा समराइज़ करके बताएं अभी क्या क्या ले रहे हैं और क्या क्या प्लान कर रहे हैं। तो अभी हम एक मल्टीविटामिन की टैबलेट है जिसमें तुम्हारी सारी विटामिन रहती हैं। ये जेनरिक भी आती है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें सप्लीमेंट की तरफ जाना हो, सप्लीमेंट ब्रांड की तरफ जाना ही पड़े, ठीक है। एक वो हो गया। देन तुम्हारी जिंक है, उसमें जिंक और कैल्शियम, ठीक है, एक ये है। और फिर एक है तुम्हारा अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट वगैरह, तो वो थोड़ा सा एक तरीके से हम बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ नहीं कहेंगे बट वो है तो है, ठीक है। फिर है तुम्हारी फिश ऑयल टैब्स। अब क्या प्लान कर रहे हैं लेने का, एक तो कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, बस ये चीज़, ठीक है। क्योंकि हमारा पोटेशियम की ज़रूरत नहीं है, पोटेशियम तुम्हारा क्या कहते हैं, नींद अच्छी आती है, हमें बहुत अच्छी नींद आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ भी है भाई। तो आई थिंक ये एक छोटा सा सवाल ही था कि हम कौन कौन सी टैबलेट लेते हैं, तो हम ये वीडियो चिपका सकते हैं कि ये सारा सीन रहता है। और हर एक का एक कंबाइंड एक तरीके से इन सब का फंक्शनिंग होती है तुम्हारी हर एक चीज़ में, तुम्हारे चाहे वो हार्मोनली हो, चाहे तुम्हारे डेली फंक्शनिंग हो बॉडी का, चाहे तुम्हारे आँखों की लेके तुम्हारे डाइजेशन से लेके तुम्हारे हेयर, नेल, तुम्हारी स्किन, सब चीज़ों के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हेल्प पड़ती है। अब कोई कोई स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है, जैसे कैल्शियम तुम्हारे बोन्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, पोटेशियम का जैसे हम तुम बता रहे थे तुम्हारी स्लीप वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, फिश ऑयल का हम तुम्हें बता रहे थे कि तुम्हारे स्किन का आई थिंक होता है, तुम्हारा क्या कहते हैं, हेयर के लिए शायद आई थिंक वो थोड़ा सा हेल्प करता है। तो हर एक का अपना एक फंक्शन भी होता है, तो ये चीज़ भी है। आई थिंक तुम थोड़ा सा समझ गए होगे। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स में कवर करेंगे। आज मेरे ख्याल से तुम 92वां दिन देख रहे होगे, 92। तो भाई सही बताएं, एक समय तो क्या कहते हैं, लगता है कि अबे साला की होता क्या सीन है कि हम जो है हर एक दिन कुछ इन्फॉर्मेटिव लाने की कोशिश करते हैं। अब हम उस तरफ नहीं जाते हैं कि अरे ये करा हेलो गाइस टाइप का सीन, हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ऐड करना चाहते हैं हर एक वीडियो में जो तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड करे या फिर तुम्हें एटलीस्ट कुछ सीखने को मिले। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमने ऑलमोस्ट फैट लॉस से रिलेटेड या बॉडी रिकम्पोजिशन से रिलेटेड सब कुछ कवर किया है। मतलब कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो तुम सोच सकते हो, वो हमने एनी हाउ हर हाल में कवर किया होगा। और देखा जाए ये 200 वीडियो हो जाएंगे अगर रील को भी ऐड कर लें, और ये अपना मेन 100 वीडियो तुम्हारी इसकी जो लॉन्ग फॉर्मेट में है। इससे पहले 150 वीडियो, 150 तो नहीं कहेंगे क्योंकि आखिरी में थोड़ा सा हम इनकन्सिस्टेंट थे, लेकिन 150 रील थी, सब की सब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 90% इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो 150 का 90% भी पकड़ोगे तो 100 के ऊपर जाएगा। तो उसमें भी हम एक तरीके से क्या कहते हैं इन्फॉर्मेटिव डाल रहे थे, और उसके लॉन्ग फॉर्मेट में भी काफ़ी ज़्यादा था। तो एक तरीके से थोड़ा सा क्या कहते हैं, अभी हमें वो कर देता है कि अब तुम्हें थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, कि एटलीस्ट अब हम उस फेज़ में हैं कि अब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। व्यूज़ भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो एक क्रिएटर को तभी मिलता है जब वो इम्प्रूव करता है। एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे या सिर्फ एक ही तरीके की वीडियो बनाने से एक क्रिएटर को सुकून नहीं मिलेगा। तो उस तरफ उसकी तरफ हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा हमें कुछ नया एक तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। रील्स में लॉन्ग फॉर्मेट में तो तुम्हें डेली पंचायत ये दिखेगी क्योंकि ये हम रॉ रखे हैं। इसका अगेन हम इसमें बता दिए तुम्हें कि इसमें हमें व्यूज़ से मतलब नहीं होता, इसमें बस हम रॉ वीडियो या वार्तालाप रखना चाह रहे हैं, तो वो होता है। तो उसके बारे में तो हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन रील्स के बारे में हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं, कुछ क्वालिटी का कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी है, वो तुम देखोगे अगली जर्नी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसके लिए हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 250 दिन दिए हैं। 250 दिन की मेहनत समझ के चलो, इस एक अगली जर्नी के लिए थी, अगली जर्नी के लिए ये 250 दिन हमने दिए हैं। तो बस भाई यही तुम्हें पंचायत करनी थी। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और फिर से बोल लेते हैं, तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। अभी हमें भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है, कहते हैं ना कि कैलोरी डेफिसिट अब धीरे धीरे हिट कर रहा है,
और जबकि हम इतना खा रहे हैं। तो ये चीज़ भी है भाई, उसी फेज़ में जा रहे हैं, कंपटीशन वाली मिसाली वहीं तभी ऐसी फीलिंग आती थी कि क्या कहते हैं कि लो एनर्जी वाली सीन ये सारा। लेकिन बल्क मसाला इतना खाया है तो हमें पता नहीं चला था। तो बस भाई यही पंचायत रखनी थी, और हम तो साला इसे दिन भर बोल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं बात करनी है अभी। अभी हम जाएंगे, खाना खाएंगे, मौज काटेंगे, और तुम भी मौज काटना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, और अपना ख्याल रखना।